जनाब फाइनली यमुना अथॉरिटी की आरपीएस 07 2023 रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आउट हो गई है, जिसमें लगभग 1184 नंबर प्लॉट्स जो कि सेक्टर 16, 17, 20 में निकाले गए हैं। इस वीडियो में हम आपको खास एलिजिबिलिटी क्लॉज, क्या नए नियम लाए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या नए नियम लाए गए हैं, साथ में कौन से साइज में अप्लाई करें कि जिसमें आपका सबसे ज्यादा निकलने का रहे चांस और आप हो जाए माला माल। तो चलिए एक डिटेल ऑनलाइन प्रोसीजर ब्राउजर की टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वेलकम बैक करते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम उम्मीद करते हैं हमारे भाई बंधु जो सब जुड़ चुके हैं सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो पहली बार आए हैं चैनल से जुड़ जाएं। तो जनाब सब कुछ शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आपको ये अभी तो फिलहाल प्लॉट्स के बारे में चर्चा का विषय चल रहा है, लेकिन आपको फ्लैट्स की स्कीम में जिन लोगों ने भी अप्लाई किया जो कि सेक्टर 22 डी में निकाली गई थी, थोड़ा सा सब्र धैर्य जरूर करना चाहिए था, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से जो पहले आओ पहले पाओ वाला स्कीम जो निकाली गई और काफी लोगों ने उसमें दिलचस्पी के साथ, क्योंकि प्लॉट्स बहुत ऊपर के स्तर पे मार्केट में दिख रहे थे, लोगों ने फिर भी फ्लैट्स में उसमें जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। चलिए जो भी है वो नसीब की चीजें होती हैं। अब फाइनली स्कीम आपके पास दरबार में आपके आ चुकी है, तो आप सभी का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं हम आपकी ये जो स्कीम है, हर एक इंसान जो मेरी आवाज सुन रहा है और पहले भी जितने भी स्कीमों में सुनी है, उनमें से बहुत लोगों के इसमें हमेशा स्कीमों में नाम आए हैं और इस बार भी दोबारा हम आप सबको पहले एडवांस में ही आपको बधाई देते हैं। और चलिए जल्दी से टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। तो जनाब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्लॉज, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन वो समझ ले। स्कीम आज की तारीख 8/8/2023 को शुरू हुई, 1/9/2023 को खत्म होगी और इसका ड्रॉ 18 अक्टूबर 2023 को होगा। जनाब आपको ये बता दे सेक्टर 16, 17 और 20 में ये प्लॉट्स की स्कीम, रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम लाई गई है, जिसमें अगर हम बात करें, जिसमें नए वैकेंट प्लॉट जो सेक्टर 16 में मात्र 120, 162, 200, 300 स्क्वायर मीटर ब्लॉक डी, ई और एफ, जी में आपको मात्र 808 प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। 120 ब्लॉक डी में 118, 162 ब्लॉक ई में 98, 200 स्क्वायर मीटर के एफ और जी 58 और 326 नंबर ऑफ प्लॉट्स और 300 स्क्वायर मीटर में आपको ब्लॉक जी में 208 प्लॉट देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद जनाब हम बात करते हैं न्यू वैकेंट प्लॉट की, जो सेक्टर 17 और 20 में इस स्कीम में लाए गए हैं। वो है 120 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर और 2000 स्क्वायर मीटर। 120 के आपके 76 प्लॉट्स हैं, 162 के 162 नंबर ऑफ प्लॉट्स है, 200 के 82 हैं, 500 के 24 हैं, 1000 के 13 हैं, 2000 के 19 है, टोटल 376। तो जनाब अगर हम सारी की सारी चीजों को दोनों को ऐड करें तो आपका जो सम बनता है 1184 बनता है। कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स जो आज की तारीख में इस स्कीम में उतारे गए हैं, 120 के 194, 162 स्क्वायर मीटर के 260, 200 स्क्वायर मीटर के 466, 300 स्क्वायर मीटर के 208, 500 स्क्वायर मीटर के 24, 1000 स्क्वायर मीटर के 13, 2000 स्क्वायर मीटर के 19। तो जनाब इनके अगर हम बात करें तो आपको ये बता दें इसमें जो है रिजर्वेशन भी रखी गई है, जिसमें अगर हम बात करें फार्मर्स कैटेगरी की 17.5% है, फंक्शनल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल यूनिट्स कैटेगरी की 5% है, जो रह गए वो है जनरल कैटेगरी के 77.5%। और अगर हम रजिस्ट्रेशन अमाउंट की बात करें, जो धनराशि आपने इनिशियली जमा करनी है, हम कहें एज एएमडी अमाउंट या हम कहें जो आपको इसमें इनिशियल जमा करनी है, वो आपको इस कैटेगरी जनरल कैटेगरी को देखना है। अगर आप एससी एसटी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये कॉलम आपको अपने साइज के हिसाब से आपको वो चुन लेना है और उतना धनराशि आपको जमा करना है, जिसके लिए अथॉरिटी ने फाइनेंस का भी ऑप्शन रखा गया है, अभी आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। जनाब अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से प्लॉट में
फिलहाल के लिए लगाना चाहिए इस स्कीम में। तो आपको ये बता दें कि जो स्कीम की अगर हम बात करें तो जनाब हमेशा हमेशा अथॉरिटी की अगर हम बात करें या किसी भी अन्य क्षेत्र की बात करें, हमेशा जो साइज हमेशा छोटे साइज के जो प्लॉट होते हैं उनकी हमेशा डिमांड रहती है। और इस बार भी जो स्कीम है जिसमें 120 और 162 स्क्वायर मीटर साइज के जो प्लॉट है वो हमेशा मोस्ट डिमांडेबल रहे हैं। अगर आज की तारीख में भी हम सेक्टर 22D की बात करें तो आपको लगभग मार्केट रेट में लगभग जो करंट सर्कल रेट से 3 गुना प्राइस में आपको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन 120 और 162 स्क्वायर मीटर में देखने को मिलता है। और ये आपके बजट के हिसाब से भी सस्ते प्लॉट मार्केट में मात्र 120 स्क्वायर मीटर 29,52,000 का देखने को मिलता है और 162 स्क्वायर मीटर आपको 39,85,000 के आसपास का देखने को मिलता है। तो मेरी पहली पसंद 120 और 162 स्क्वायर मीटर हर एक इंसान के लिए रहेगी, क्योंकि जिसका भी इसमें प्लॉट निकलेगा उसको आपको बहुत जल्द एक कम से कम 3 टाइम्स का हम कहें तो आपको उछाल पैसे का देखने को मिलेगा। और एक नॉर्मल फैमिली के लिए 120 स्क्वायर मीटर लगभग 150 गज के आसपास जो एक स्टार्टिंग इसमें कैटेगरी साइज की है वो मोर देन सफिशिएंट होती है। बाकी आप अपने हिसाब से अपने बजट और सारी चीजों के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब पहले की तरह इस बार भी अथॉरिटी ने 3 ऑप्शन प्लान्स रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन 1 जिसमें आपको मात्र 100% पूरा का पूरा धनराशि इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फी मात्र 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आपको इश्यू होता है उस तारीख से आपको पूरा का पूरा पैसा आपको जमा करना है अथॉरिटी को। दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 जिसमें आपको 50% टोटल प्रीमियम कीमतें आपको जो है मात्र 90 दिन के अंदर अलॉटमेंट लेटर जैसे ही इश्यू होता है उसके अंदर आपको देना है। रह गया आपका 50%, वो आपको 50% आपको जो पेबल करना है 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको देना होगा। जो जिसकी कैलकुलेशन होगी जिस दिन आपका अलॉटमेंट लेटर इश्यू हुआ उसके 91st डे से आपका वो लागू होगा। आपको ये बता दे इसमें आपका जो कैलकुलेशन ब्याज का दिया जाएगा वो आपका 10% पर एनम के प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट उसका किया जाएगा। चलिए अब ऑप्शन 2 के बाद हम बात करते हैं तीसरा ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर 3 जिसमें आपको इनिशियली 30% टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन मनी का 90 दिन के अंदर आपको जमा कराना है। रह गया आपका पैसा 70%, उसको आपको 10 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको जनाब देना होगा जिसमें आपको ब्याज 10% का इसमें भी आपको लगेगा। लेकिन सब कुछ शुरू करने से पहले आपको ये बता दें इतिहास गवाह है कोई भी स्कीम उठाएं पीछे की सबसे पहली स्कीम को छोड़ दें, लेकिन इतिहास गवाह है पीछे की कोई भी स्कीम उठाए हर स्कीम में जनाब सिर्फ और सिर्फ जो राजा और राजा बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर पेमेंट प्लान 1 वाले बने हैं। कहने का मतलब जिन्होंने किया ऑप्शन पेमेंट प्लान 1 ऑप्ट सिर्फ सुनवाई उन्हीं की होती है। रीजन बहुत सिंपल है, 5 चीजें मार्केट में आती हैं जो अथॉरिटी अपने नाम पे स्कीम निकालती है। उसके लिए अगर 5000 एप्लीकेशंस आ जाएं उस 5000 में आपको 1000 एप्लीकेशन पेमेंट ऑप्शन प्लान पेमेंट 1 के लिए ही ऑप्ट कर लेते हैं तो जनाब पेमेंट प्लान 2 पेमेंट प्लान 3 का तो नंबर आता ही नहीं है। यही हिस्ट्री, यही हम कहें पुरानी स्थिति में हिस्ट्री दोहराई गई है। तो कृपया गलती ना करें, ऑप्शन पेमेंट प्लान 1 अगर आपका जेब टटोल लीजिए, अगर आपकी कैपेबिलिटी बनती है तो सिर्फ पेमेंट प्लान 1 में ही ऑप्ट करिएगा। तो चलिए अगली चीज जो टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है लीज रेंट का। जनाब आपको ये जो प्लॉट अथॉरिटी अलॉट करेगी 90 साल के लिए, जिस दिन आपकी लीज डीड एग्जीक्यूट होगी उससे 90 साल के लिए आपको ऑन द बेसिस ऑफ लीज ये आपको अलॉटमेंट जो है आपको अथॉरिटी की तरफ से दे दिया जाएगा। आपको ये बता दे इसके लिए जो है आपको लीज रेंट जिसका आपका 10% आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लॉट वो भी आपको इसका जो पैसा है लमसम जो आपको इसका 10% आपको इसका जमा करना होगा। जो आपको एग्जीक्यूशन जिस दिन आपकी लीज डीड होती है उससे पहले
आपको इसका पैसा जमा करना होता है। अब हम बात करते हैं आपकी एरिया ऑफ अलॉटेड प्लॉट की। ये आपको बता दे, जो भी आपको अलॉटमेंट होगा उसका एरिया जो है स्लाइटली वेरी कर सकता है, 10% ऊपर नीचे के दायरे में ये आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं किस कीमत पे ये प्लॉट निकाले गए हैं। तो आपको प्रीमियम लैंड का बता दें, जो इस स्कीम में निकाला गया है 24,600 पर स्क्वायर मीटर के रेट पे ये अथॉरिटी की तरफ से स्कीम निकाली गई है। हमने आपको पहले भी वीडियोस में बता दिया था, कम से कम मेरे ख्याल से 1 महीने पहले ही हमने आपको इसका आगाह कर दिया था कि जो अथॉरिटी स्कीम ला रही है, रेडा की वजह से कहानी चल रही है, फाइनली आ चुकी है और 24,600 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लाई गई है। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से इस क्लॉज को देखेंगे और सुनेंगे, रिवाइज रेट शैल बी पेएबल एट बाय द अलॉटी इन केस अथॉरिटी मेक्स एनी रिवीजन चेंज इन द रेट ऑफ रेजिडेंशियल अलॉटमेंट। मींस अथॉरिटी हो भी सकता है कि स्कीम ड्रॉ होने से पहले इसके कुछ रेट में रिवीजन आ भी जाए, या ये भी हो सकता है कोई रिवीजन हो सकता है नहीं आए, क्योंकि जनाब एयरपोर्ट का सवाल है। जिस तरीके की रफ्तार उधर चल रही है, इस क्षेत्र में हो भी सकता है 24,600 पे ही आपका ड्रॉ होता है, या हो सकता है इसका जो है रेट अथॉरिटी बढ़ा दे। अब हम बात करते हैं पेमेंट मेथड की। आपको ये बता दें, आपने सिर्फ और सिर्फ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com के अलावा किसी भी साइट पे गलती से भी, क्योंकि फर्जी साइट बहुत बनती हैं और हमेशा हिस्ट्री भी दोहराए तो बनी है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी.com पे ही आपने जाना है। इसी वेबसाइट पे ही आपको पोर्टल मिलेगा, लिंक मिलेगा, जिसमें आपको जाके उसको लॉगिन करके आपको आपकी जो यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होगी, आपकी मेल आईडी पे आएगी, आपको उसका पेमेंट जमा करना है। पेमेंट जब आप जमा करेंगे, ब्राउज़र की कीमत जमा करेंगे, उसके बाद आपका जो ब्राउज़र है, उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में उसमें जो स्टेप बाय स्टेप आप उसको जो फॉर्म, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आपको फॉर्म, वो आपको उसको फिलअप करना है। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस की। तो जनाब आपको ये बता दें, इसका जो माध्यम है सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ है, इसका कोई ऑक्शन नहीं है। ये ड्रॉ के माध्यम से ही इसका अलॉटमेंट किया जाएगा, जो कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक साइज की कैटेगरी के हिसाब से, या हम कहे हर एक कैटेगरी जनरल रिजर्व या और अन्य कैटेगरी के हिसाब से इसका ड्रॉ होगा। और ये भी बता दें, अगर आप क्लॉज नंबर 6 का 3 पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन कैटेगरी फर्स्ट ड्रॉ, सबसे पहले ड्रॉ अथॉरिटी कंडक्ट करेगी ऑप्शन 1 एज पेमेंट प्लान। सुन लीजिएगा, ऑप्शन 1 एज पेमेंट 1 प्लान। अगर प्लॉट रह गए, अगला भी क्लॉज पढ़ लीजिए, इफ सम प्लॉट्स आर लेफ्ट अनअलॉटेड, तभी जनाब सेकंड ड्रॉ का राउंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड की तो बात छोड़िए, थर्ड का जो ये बात बोल रहे हैं, क्लॉज नंबर 5 भी पढ़ लें। अगर जो है फिर भी लेफ्ट रह जाते हैं तो ऑप्शन 3 की सुनवाई होगी। लेकिन हम हिस्ट्री की बात दोहराएं तो आज तक अभी हुआ नहीं, और इस बार तो स्कीम ने वैसे ही बहुत ही बल्ले बल्ले और बहुत ही तगड़े तरीके से, हम कहें जो है, इस बार जो स्कीम में एप्लीकेशंस आनी है, वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आनी है। उसकी वजह बहुत सिंपल है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जनाब ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पैसे का सवाल है। जो आपका पैसा है, जो आपका पैसे का एडजस्टमेंट होना है, रिफंड होना है, अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा पैसा है वो आपको जनाब आपको लौटा दिया जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें, आप अपने सही अपने मोबाइल फोन नंबर्स, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड और एड्रेस जो है एप्लीकेशन फॉर्म में सही भरें, ताकि आपका पैसा जो आपको रिफंड एनईएफटी आरटीजीएस से बैंक अथॉरिटी करेगी, वो सही तरीके से आपका पैसा, ड्यू टू अनसक्सेसफुल अगर आप होते हैं, पाए जाते हैं, तो आपका पैसा सुरक्षित आपको तरीके से पहुंच जाए। अभी कहीं ना जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी रह रही हैं। तो चलिए अभी पहले बात करते हैं आपके फिर दोबारा प्रेफरेंस लोकेशन चार्जेस की, जो हमेशा की तरह पार फेसिंग ग्रीन बेल्ट अगर लोकेशन है तो 5% एक्स्ट्रा, कॉर्नर लोकेशन है तो उसका भी 5%, अगर 18 मीटर या उससे ज्यादा की रोड है तो उस पर भी 5%, और सारा का सारा अगर जो लोकेशन पे सारी चीजें ऊपर की आ जाती हैं तो उसमें मैक्सिमम आपको 15% का प्रीमियम देना
पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब रिजर्व कैटेगरी की। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं रिजर्वेशन फार्मर्स का 17.5% जिनकी लैंड एक्वायर हुई है, और दूसरा फंक्शन इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट्स की 5%, टोटल 22.5% का रिजर्वेशन इसमें रखा गया है। तो जनाब अब फाइनली आ गया है आपका एलिजिबिलिटी क्लॉज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्लॉज। तो चलिए जनरल कैटेगरी का जल्द से जल्द शुरू करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्लॉज 18 साल, मतलब अगर आप 18 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं, मींस आप मेजोरिटी की एज में हैं, तो तभी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेंट को एप्लीकेंट 18 साल से कम है, माइनर है, 17, 16 या किसी भी एज का है, वो गलती से भी ना करे, इसमें एप्लीकेशन में वो अलाउ नहीं होगा। अगला क्लॉज जो बहुत ही एक बदलाव रखा गया है, सुनिएगा ध्यान से। कोई भी इंडियन या एनआरआई जिसकी प्रॉपर्टी जो एनीवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर बाय यूपी गवर्नमेंट एंड एनी स्पेसिफिक रूल्स टू परचेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनकी कोई भी यूपी में उनकी जो है प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज नहीं होनी चाहिए, अगर वो पाई जाती है तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का ये मतलब है कि आप जो है कोई भी आपकी प्रॉपर्टी अगर यूपी में है तो वो लोग इस स्कीम से इस बार आउट हो गए हैं, जो कि पहले अभी तक पहले की स्कीमों में नहीं लाया गया। तो ये एक नया परिवर्तन रखा गया है। तीसरा जो परिवर्तन रखा गया है जो वो ये है कि एलिजिबल पर्सन कैन अप्लाई एक ही प्लॉट में कर सकता है, जिसने पहले भी स्कीम में इसमें अलॉटमेंट हुई है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अगर पाया जाता है तो वो या उसका को एप्लीकेंट या उसका स्पाउस या उसका कोई भी माइनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, वो सबके सब का अलॉटमेंट कैंसिल होगा और आपका पैसा फोर्फिटेड हो जाएगा। अगला वो आपको बता दे, एप्लीकेंट कैन अप्लाई इन जॉइंट नेम, को एप्लीकेंट ओनली, अगर वो आपकी इमीडिएट फैमिली में आते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, उसका प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशन आपको देना होगा। उससे जो अलग के रिलेशन है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो रखा गया है, क्लॉज नंबर 5 पढ़ लें। इस बार फैमिली में हस्बैंड भी वाइफ भी, दोबारा बोल रहे हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी, वाइफ या हस्बैंड, या हम कहें फादर या मदर, दोनों कोई भी जो है अपनी फैमिली के इसमें अलग अलग फॉर्म के लिए एक सिंगल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ सिंगल बोल रहे हैं, अलग अलग सिंगल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपका अलॉटमेंट दोनों का आ जाता है तो आपको दोनों में से किसी एक को अपना प्लॉट का सरेंडर करना होगा, और अदरवाइज नहीं तो आपका पैसा दोनों का फोर्फिटेड हो जाएगा, जो कि एक नया बदलाव लाया गया है इस स्कीम में। एप्लीकेंट हिज और हर स्पाउस बोथ कैन पार्टिसिपेट इन द स्कीम in case both of them are allotted plots, then within 1 month date of allotment one of the plots should be surrendered by the applicant husband or wife। आप समझ गए? तो आपको इसमें जो है अपना एक जो है आपको सरेंडर करना होगा अपने हिसाब से। अगर आप वो नहीं करते तो आपका पैसा हो जाएगा, प्लॉट तो होगा ही जनाब कैंसिल, और आपका पैसा हो जाएगा फोर्फिटेड। तो स्मार्ट ना बने, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, हर जगह ऑनलाइन डाटा के साथ हर चीज पकड़ में आ जाती है। तो आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप जो है सावधानी से इस स्कीम में पार्टिसिपेशन करें, और जो है भागीदारी का हिस्सा जरूर सही तरीके से एज पर एलिजिबिलिटी क्लॉज ऑफ द यमुना अथॉरिटी का ही उसका पालन करें। तो चलिए अगला एलिजिबिलिटी जो प्रिस्क्राइब रिजर्व कैटेगरीज की है, उनके लिए भी 18 साल की एज, और उनको जो है अगर हम बात करें उनके जो एप्लीकेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, या हम डायरेक्टर होल डायरेक्टर या हम पार्टनर ट्रस्टी की बात करें, उनका जो लैंड एक्वायर बाय यमुना अथॉरिटी के जेवर एयरपोर्ट में वो एलिजिबल है, और जो कि जिनको जो है इसमें अलॉटमेंट पहले कोई रेजिडेंशियल प्लॉट या फ्लैट में अर्लियर स्कीम में नहीं हुआ, वो लोग इस स्कीम में प्रिस्क्राइब रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबल फार्मर्स की, जिनका लैंड एक्वायर हुआ है, वो उनका क्या एलिजिबिलिटी क्लॉज है। वही फार्मर्स इसमें एलिजिबल हैं जिनका लैंड एक्वायर हुआ है या परचेज किया गया है विदाउट एनक्रोचमेंट पोजेशन, जो यमुना अथॉरिटी ने लिया है जेवर एयरपोर्ट के लिए, या हम बात करें जिसमें आपको अंडरटेकिंग देना है स्टैम्प पेपर 100 रुपए में, जो आपके एप्लीकेंट फार्मर को एज पर प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, वो भी हम आपको बहुत जल्द दिखा देते हैं, उन्हीं को जो है
जो आपका अंडरटेकिंग 1 दी गई है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको जो है इसका जमा करना है। अब हम बात करें आपके प्रोसीजर की अप्लाई करने की। आपको ये बता दें ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। इसका पेमेंट गेटवे नेट बैंकिंग के माध्यम से दिया गया है। तो आप इसमें अपना पहले फॉर्म डाउनलोड करें 500 प्लस 18% जीएसटी के माध्यम से और उसके बाद जो है आपको जो है अपना फॉर्म इसमें फाइनली इसको सबमिट करना है। समय के अनुसार स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसीजर का पालन करें। बहुत जल्द आपको वो वीडियो भी हम आपको दर्शाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। आप एक भी चीज अपनी चीजों को स्किप ना करेंगे। कहने का मतलब आपकी फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका थंब इंप्रेशन, जो भी चीजें हैं आपको सही तरीके से इसमें अपलोड करनी है। जनाब अब बात करते हैं आपके लिए फाइनेंस की। इस स्कीम के लिए आईसीआईसीआई बैंक जी हाँ इसको फाइनेंस कर रहा है, जिसकी ये अन्य ब्रांचेस हैं। अगर हम बात करें आपकी, अगर आप देखें ये आपको ओमेगा 1 अल्फा 1 गामा 1 जो आपको ग्रेटर नोएडा में आपको ब्रांचेस दिखती हैं। उसके बाद नोएडा में बात करें, नोएडा में आपको आप देखेंगे तो आपको सेक्टर 61 18, सेक्टर 63 में आपको सेक्टर 50, सेक्टर 132 में आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो इतनी ब्रांचेस हैं ये आपको दिल्ली में देखने को मिलती हैं, जिसमें आपकी ब्रांचेस ग्रीन पार्क में है, ग्रेटर कैलाश में है, द्वारका में है, कनॉट प्लेस में है, रोहिणी में है, प्रीत विहार में है, जनकपुरी में है। इसके बाद पीतमपुरा में है और गाजियाबाद में आपको राजनगर में है। अगर हम बात करें लखनऊ में हथरजगंज में है, अलीगंज में अभी आपकी ब्रांच दी गई है, गोमती नगर, आलमबाग, यूपी में भी आपकी, लखनऊ में आपकी ब्रांचेस दी गई हैं, जहां से आप फाइनेंस का इसका फायदा उठा सकते हैं। तो जनाब ये वो फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका स्कीम के लिए निकाला गया है अथॉरिटी की तरफ से, जो आपको बहुत ध्यान से आपको भरना है। तो आपको ये बता दें, जरूर ध्यान से इन कॉलम्स को भरें, जिसमें आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर हस्बैंड नेम, पैन नंबर, आपका नेम ऑफ को एप्लीकेंट वो तब भरना है अगर आप किसी को जॉइंट में आपके खास रिलेशन में, जो हमने आपके एलिजिबिलिटी क्लॉज के हिसाब से बताया, आप रेफर कर ले 15 क्लॉज नंबर 1(5) का ब्राउशर का, उसमें को एप्लीकेंट रिलेशन में कौन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर वो रिलेशन में आपके डायरेक्ट में आ रहे हैं, सिर्फ वही आपके को एप्लीकेंट बन सकते हैं, अदरवाइज ना भरें, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं होंगे। तो जनाब ये है प्रति भूपत्र, ये फार्मर्स को भरना है जिनका लैंड एक्वायर हुआ है, जिनका रिजर्वेशन है। ये फार्मर्स के लिए एफिडेविट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उन्हें देना है। उसी तरीके से ये है प्रति भूपत्र 2, जो भी आपको जो ये सारी की सारी चीजें आपको एफिडेविट की फॉर्म में आपको जमा करनी है। ये एक परफॉर्म है जो अथॉरिटी की तरफ से दिया गया है। तो जनाब ये आपका फिर फर्दर वही फॉर्म का अगला पेज है, जिसमें आपको मेलिंग एड्रेस भरना है, मोबाइल नंबर भरना है जो मैंडेटरी है, ईमेल आईडी भरना है, आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, उसके बाद आपका मार्शियल स्टेटस भरना है, सिंगल है, मैरिड है, मेल है, फीमेल है, एज भरनी है, अपनी कैटेगरी ऑफ प्लॉट और पेमेंट प्लान आपको इसमें जरूर भरना है। कौन सा प्लॉट भरना चाह रहे हैं वो आपको टिक करना है और पेमेंट प्लान को भी आपको इसमें टिक करना है ऑप्शन 1, 2 या 3 में। उसके बाद आपको अपना पैसा जो है जरूर बहुत ध्यान से अपना, जो क्योंकि आपका पैसा अगर आप अनसक्सेसफुल होंगे और अगर आप गलत डिटेल्स में भर लेंगे तो आपका जनाब पैसा आपको वापस नहीं पहुंचेगा। फिर आप अथॉरिटी के चक्कर काटेंगे और अथॉरिटी कहेगा क्या हम बेवकूफ थे या आप बेवकूफ थे, आपने फॉर्म भरा, ये आपकी गलती है, आईएफसी कोड या बैंक अकाउंट नंबर आपने गलत भरा, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली हमने उसी तरीके से उसकी प्रक्रिया पैसे आपकी फाइनली उसको हमने भेज दिया। तो जनाब ऐसी गलती ना करें, आप हमारे भाई बंधु हैं, हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं अपना अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, नेम ऑफ बैंक ब्रांच सही बिल्कुल भरें। तो चलिए जो सारी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने हैं वो फाइनली इसके साथ अटैच करके अपना थंब इंप्रेशन या सिग्नेचर जरूर इसमें करें। और फाइनली हम आपको ये बता दें कि आपको अगर किसी भी तरीके की क्वेरी करनी है तो आप जरूर इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो टेलीफोन नंबर, ये टोल फ्री नंबर दिया गया है या फिर ये मोबाइल नंबर दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं पे ही संपर्क करें, अन्य किसी भी जगह पे, क्योंकि पैसे का मामला है, आप फालतू में मिसगाइड ना हो। किसी भी तरीके का आप प्रूफ, आपको कोई दिक्कत आती है, डाउट आता है, आप हमें कमेंट करें, हम आपका जरूर एक अलग से वीडियो बना के आपके कमेंट्स के सुझाव सारे के सारे एक सिंगल वीडियो में आपका खत्म करेंगे। तो जनाब ये था एक खास वीडियो जो हमने आपको ऑनलाइन प्रोसीजर आपको यमुना अथॉरिटी का दे दिया है। मोटा मोटा हम उम्मीद करते हैं एक नई वीडियो जरूर आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम एक चर्चा का विषय हम आपको बताएंगे कि आप आखिर किस साइज में अप्लाई करें कि वो श्योरिटी के साथ आपका प्लॉट निकल जाए। तो जनाब
होल्ड करें, रुकें, जल्दबाजी ना करें। अभी पूरा का पूरा आपका स्कीम क्लोज होने का समय 1 सितंबर 2023, अभी तो जनाब अगस्त है। हम हमेशा कहते हैं और हमेशा कहते आए हैं, हमेशा सुनिएगा, जब भी स्कीम निकलती है हमेशा ये सर्वर खासकर यमुना अथॉरिटी का डाउन हो जाता है, जिस वजह से आपका पैसा अटक सकता है, आपकी पेमेंट या आपका फॉर्म हैंग हो सकता है। कृपया जल्दबाजी ना करें। जब भी स्कीम आती है कम से कम 4-5 दिन बाद आप उस स्कीम में अप्लाई करें, ताकि आपका जो आप स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं सर्वर डाउन ना मिले और आप आराम से बेझिझक विदाउट एनी एरर इस स्कीम में अपने पैसे को भी और अपने फॉर्म को भी सुरक्षित ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो जनाब ये था एक छोटा-सा अपडेशन जो हमने आपके भाई ने आपको पहुँचा दिया है। हम उम्मीद करते हैं आपका ये खास वीडियो ज़रूर आपको इस स्कीम में एक मुख्य भूमिका के साथ आपको विजयी बनाएगा और हम दुआएँ करते हैं जो भी इंसान हमारी आवाज़ सुनेगा उसका इस स्कीम में ज़रूर प्लॉट निकले। और इसी के साथ विदाई देने का समय आ गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो नए हैं चैनल से जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि हर खास अपडेशन इस चैनल से स्कीमों का हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा। यही हमारा उद्देश्य था, उद्देश्य है और बना रहेगा। अभी फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय, धन्यवाद।